सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 111। मालिक को दीनता प्यारी है। मुनासिब यह है कि पहले वह काम करना कि जिससे दीनता आवे और यह संतों के संग से हासिल होगी। पंडित और भेद के संग से जो सिवाय धन और भोजन के कुछ नहीं चाहते, उनके संग न दीनता आवेगी और न मालिक राजी होगा। जिसको यह बात हासिल करनी मंजूर होवे, उसको चाहिए कि अपने वक्त का सद्गुरु तलाश करके उनकी भक्ति करे, तब मालिक राजी होगा। और जब तक संत दयाल न मिले, तब तक किसी को अपना गुरु न बनावे। वचन 112। जिसको नसीहत की जाती है वही बुरा मान जाता है। इस सबब से मौका देखकर बात करनी चाहिए, और जो कोई न माने तो उसके साथ हट करना मुनासिब नहीं है और उसके कायल करने का इरादा नहीं करना चाहिए। वचन 113। सतगुरु की पहचान उसको होगी जो संसार की तापों में तप रहा है, और जो उन तापों को सुख रूप जानता है वह कभी सतगुरु को नहीं पहचान सकता है। और मुख्य पहचान वह है जो सतगुरु आप बख्शें, इससे बढ़कर कोई पहचान नहीं है। वचन 114। संत फरमाते हैं कि यह कुछ जरूर नहीं है कि जिसका आदि होवे उसका अंत भी होवे। यानी संतों ने मौज से ऐसी रचना भी रची है कि जिसका आदि है पर अंत नहीं है। वचन 115। नाम दो प्रकार का है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक का फल बहुत है और वर्णात्मक का थोड़ा। जिसको डर 84 का है, उसको मुनासिब है कि ध्वन्यात्मक नाम का प्राप्ति वाला सतगुरु खोजे तो 84 के चक्कर से बचेगा, और जो वर्णात्मक नाम में रहे तो उनकी 84 नहीं छूटेगी। वचन 116। सब काम छोड़कर एक अपने वक्त के सतगुरु का हुक्म मानना चाहिए और उसके मुआफिक अमल करना चाहिए। इसमें इसका काम बनेगा, सबका खुलासा यह है। वचन 117। जैसे संसार के पदार्थों का यह जीव मोहताज है, ऐसे ही परमार्थ का मोहताज नहीं है। और जैसे संसारी पदार्थों के वास्ते दीन होता है, ऐसा नाम के वास्ते दीन भी नहीं होता है। और जो कभी दीन भी होता है तो कपट के साथ। पर सतगुरु अंतर्यामी है, वह इस तरह कब नाम की बख्शिश करते हैं। और सबब सच्ची दीनता न आने का यह है कि यह जीव बेगरज है। सच यह है कि जब तक यह जीव सतगुरु के सामने सच्चा दीन न होगा, तब तक जो मालिक भी उसको तारना चाहे तो नहीं तार सकता है। वचन 118। जीव जो बाहर मुख हैं, वह अंतर का हाल नहीं जानते, और जब तक अंतर्मुख उपासना शब्द की न होगी तब तक कारज नहीं सरेगा। बाहर सतगुरु की उपासना और सत्संग, और अंतर में शब्द की उपासना दोनों बराबर करनी जरूर है। वचन 119। जो वेद के मत को मानते हैं, उनको वेद के स्थान की प्राप्ति भी बिना सतगुरु वक्त के नहीं होगी। इससे वक्त के पूरे सतगुरु का खोज करना जरूर चाहिए, और उनकी जितनी स्तुति करे सब मुनासिब है। और जब वे भाग से मिल जावें तो उनकी महिमा का वार पार भी नहीं है। और जो उनको ब्रह्मा से आद लेकर जितने हो गए, उन सबसे बड़ा कहें तो कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि सब तरह से वक्त के पूरे सतगुरु की बड़ाई है। जो कि गुजर गए, हरचंद व पूरे थे, पर हमको उनसे अब कुछ हासिल नहीं हो सकता है। जो कुछ हासिल होगा अपने वक्त के संत सदगुरु से हासिल होगा। वचन 120।
कर्म ही भुलाने वाला है और कर्म ही चिताने वाला है। जैसे एक लड़के को 2-4 लड़के बहका कर ले गए और खेल में लगा लिया, और फिर वही लड़के जब खेल चुके तब उसको उसके घर पहुंचा गए। इसी तरह कर्म के बस जीव भूला है और कर्म ही के बस चेतता है। बचन महाराज साहब, भाग 3, सदगुरु व सत्संग महिमा, बचन 43। राधा स्वामी दयाल का अवतार। जीवों पर खास दया हुई तब राधा स्वामी दयाल अवतार धारण करके नर शरीर में आए। वो घड़ी मुबारक है और वो समय भारी उत्सव का है। ब्रह्म के अवतार रामकृष्ण जो आए, इनको लोग बल और राजाई के सबब से मान रहे थे। राधा स्वामी दयाल ने अपने को गुप्त रखा, प्रकट नहीं किया, क्योंकि सूरत की कार्रवाई गुप्त है तो मालिक की कार्रवाई कैसे न गुप्त होगी। राम और कृष्ण का मत ज्यादातर प्रवृत्ति यानी संसारिक कायदे और इंतजाम का था, और संत मत केवल निवृत्ति यानी जीवों के उद्धार का मत है। जब राधा स्वामी दयाल आए तब जीवों को चैतन्य की बख्शिश की, और जिन पर खास दया है वो अपनी कमाई करके उस पूंजी को बढ़ाते जाते हैं। जो कि राधा स्वामी दयाल के संग रहे और जिन्होंने की दर्शन किया, उनकी बड़भागता क्या सराही जावे। उनको चाहिए कि उस समय को याद करके स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और वचन विलास का चिंतन करें तो भजन से बढ़कर फायदा होगा। रामकृष्ण को जो लोग ज्यादातर मान रहे हैं वो निर्मल परमार्थी भाव नहीं रखते हैं, मगर राधा स्वामी दयाल जब आइंदा शहनशाही चोले में तशरीफ लावेंगे तब आपसे आप कुल जीव निर्मल और सच्चे भाव के साथ उनके मौक़िद होंगे। सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा, हुक्म दिया कतई अब ऐसा, भक्ति बिना तरना कहो कैसा। गुरु भक्ति बिन तरे न कोई, बिन गुरु ज्ञान पार नहीं हुई। ब्रह्म के अवतार एक युग में आए, फिर गायब, फिर दूसरे युग में आए थे। और राधा स्वामी दयाल जब से परम संत कबीर साहब को भेजा, तब से बराबर संत और साध अपने निज पुत्र और मुसाहिब भेजते रहे हैं, और आप भी अवतार धारण करके आए। जैसे कृष्ण ब्रह्म का संपूर्ण अवतार था, वैसे ही स्वामी जी महाराज राधा स्वामी दयाल के संपूर्ण अवतार थे और बराबर सिलसिला जारी है। गुप्त होने के वक्त भी फरमाया कि ऐसा न समझो कि हम कहीं जाते हैं, हम सबके अंग संग हैं और दया बराबर जारी है, बल्कि पेशतर से भी विशेष। लोग रामनवमी वगैरह ब्रह्म के अवतार लेने के दिन को तिथि त्योहार मानते हैं। हम लोगों को तो संत सदगुरु के गुप्त होने का वक्त भारी उत्सव का समय है। सवाल, गुप्त होने पर ज्यादा दया कैसे होती है? जवाब, जैसे बादल जब आता है तब वर्षा होती है, और चलते वक्त भी एक दफा जोर शोर से वर्षा होती है। और जैसे बादशाह या अमीर जब आते हैं तब उस वक्त जो इनाम इकराम देना है देते हैं, और जाते वक्त हाथ खोल के इसको दे उसको दे खूब बख्शिश करते हैं। वैसे ही संत भी जब गुप्त होते हैं तब अपना जानशीन मुकर्रर करते हैं और जीवों पर ज्यादा दया इनात करते हैं।
दृष्टांत का एक अंग लेना चाहिए जिससे कि अपना मतलब निकले, उस पर निगाह करनी चाहिए, इधर उधर टटोलना नहीं चाहिए। वचन 44, सत्संग की महिमा। जहां आब हवा अच्छी है और ठंडक है, वहां बैठने से दिल दिमाग को फरहत और तकवीयत आती है। इसी तरह सत्संग में जहां की प्रेमी और भक्तजन सुरत मन समेटते हैं, वहां बैठने से सुरत को ताकत और कुव्वत मिलती है और थोड़ा बहुत विशेष चैतन्य से जो सिलसिला होता है उससे ज्यादा रस और आनंद मिलता है और चैतन्यता बढ़ती है। यही गोया सुरत का आहार है। जिस्मानी सेहत के लिए लोग पहाड़ पर जाते हैं और हर तरह की तकलीफ गवारा करते हैं, जैसे लोग नैनीताल वगैरह को जाते हैं। तो रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए किस कदर भारी जरूरत सत्संग की है। इसमें जो कुछ तरद्दुद हो उसकी कुछ भी परवाह नहीं करना चाहिए, मगर लोगों को कदर सत्संग की नहीं है। झूठ मूठ हीला बहाना करके घर बैठे रहते हैं और पास भी रहते हैं तो भी नहीं आते हैं। पानी बिच मीन पियासी, मोई सुन सुन आवत हांसी। बाजे हैं दूर मगर असल में करीब हैं, और बहुतेरे जाहिर में हैं निकटवर्ती पर दर हकीकत दूर हैं, क्योंकि उनका चित्त कहीं और जगह अटका हुआ है। लाख को साजन बसे, हृदय बसे हुजूर, द्वारे पर दुर्जन बसे, लाख को से दूर। बहुतेरे सत्संग करते हैं और फिर भी नहीं करते हैं, यानी जाहिर में वचन सुनते हुए नजराई पढ़ते हैं मगर मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी उन पर अमल नहीं करते हैं। जुआरी शराबी अपना खाना खराब कर देते हैं, हर तरह की जिल्लत उठाते हैं, मगर वो जो चाट लगी है उसको नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही जिसको कि सत्संग की चाट लगी है, उसका चाहे कैसा ही हर्ज नुकसान होता है, कुटुंबी उस पर सख्ती और तंगी करते हैं, पर किसी की परवाह नहीं करता है। और जिसको कि लाग नहीं है, उसने गोया चमकते हुए सूरज की गर्मी और रोशनी के बीच में संसारी चाह और वासना का पर्दा डाल दिया है। इसलिए दया से खाली और मेहर से महरूम रहता है। बिरादरी का कोई काम होता है तो फिलफौर दौड़ता है और सत्संग की परवाह भी नहीं करता है। कम बख्त है, मन उसका चोर है, फिर क्या किया जावे। डॉक्टर जीवत राम कैसा बहादुर था, दोनों फेफड़े नदारत थे और खुद डॉक्टर था, जरा भी मौत की परवाह नहीं करता था और सत्संग की हाजिरी बराबर देता था। मरने के एक रोज पेशतर भी सूरमाओं की तरह बैठा था। इसी तरह मूलचंद की हालत थी, मरते दम तक सत्संग नहीं छोड़ा और मौत को तो समझता था कि अपने घर जाते हैं। जीते जी सब बंधन तोड़ दिए। ये सत्संग का फल है। कहने का मुद्दा यह है कि सत्संग की हाजिरी अंतरी और बाहरी बराबर देते रहना चाहिए। अगर अंतरी न हो सके तो बाहरी जरूर देना चाहिए। संसार में भी जो कोई हाजिरी देता है उस पर हाकिम मेहरबान होता है और इनाम देता है। ऐसे ही जो सत्संग की हाजिरी देता है उससे मालिक राजी होता है और वही परमार्थी लाभ उठाता है। पोथी का पाठ सुनने से बीमारी भी हल्की हो जाती है, क्योंकि उसमें चित्त लग जाता है। जिस पर मालिक खास दया करता है तो पहले उसकी शिरकत सत्संग में कराता है। सत्संग जल जो कोई पावे, सब मैलाई कट कट जावे। सत्संग महिमा कहा बखानू, इस सम जतन और नहीं मानू। सत्संग किसको कहत हैं, सो भी तुम सुन लेहु। सत्य नाम सत्पुरुष का जहां कीर्तन होए।
याते संत संग अब कीजे, और संग सब परिहर दीजे। सत्संग या का नाम कहावे, मिले संत तब यह घर पावे। सत्संग सत्संग मुख से गावे, करे नित्य फल कछु न पावे। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। अधिकारी बिन प्रगट नहीं फल, सत्संग तो कीन्हा सब चल चल। चल चल आए सद्गुरु आगे, वचन न पकड़ा दर्श न लागे। सत्संग और सद्गुरु क्या करें, सो जीव भौजल कैसे तरें। पत्थर पानी लेखा बरता, जल मिश्री सब मेल न करता। बाहर का संग जब अस होई, सद्गुरु सम प्रीतम नहीं कोई। तब अंतर का सत्संग धारे, सूरज चढ़े आसमान पुकारे। बोले अर्श और गरजे गगना, बैठा कुर्सी मन हुआ मगना।